दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्देशन एवं परामर्श के बारे में। मानव समाज के आरंभ से लेकर अब तक के विकास पर यदि दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि व्यक्ति का जीवन इतना जटिल कभी नहीं रहा जितना कि आज है। जन्म के बाद व्यक्ति ज्यों-ज्यों समाज के संपर्क में आता है, वह अपने को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। घर में, विद्यालय में, समाज में और अपने रोजाना के कार्यों में वह प्रायः निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव करता है। जीवन की छोटी सी अवधि में समाज के विकास के सारे अनुभवों को दोहरा पाना न तो संभव है और न ही व्यवहारिक है। अतः व्यक्ति के समुचित विकास एवं समाज के मध्य समायोजन के लिए निर्देशन एवं परामर्श पर काफ़ी बल दिया जा रहा है। निर्देशन का अर्थ है निर्देश देना। यह आदेश से भिन्न है। आदेश में क्या होता है? अधिकार होता है। और निर्देशन में क्या होता है? सलाह होती है। ठीक है, तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं निर्देशन क्या होता है। पहले हम जानें कि निर्देशन का अर्थ क्या है। ठीक है, निर्देशन पहला पॉइंट है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए दिया गया मार्गदर्शन या सलाह है। तो निर्देशन क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को समस्या हल करने में दिया गया मार्गदर्शन या सलाह है। ठीक है, तो निर्देशन क्या? एक प्रकार का मार्गदर्शन या सलाह है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिभाषाओं की। पहली परिभाषा है जोन्स के अनुसार, लक्ष्य निर्धारित करने, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी गई सहायता ही निर्देशन है। लक्ष्य निर्धारित करना हो कोई, या जीवन में सामंजस्य स्थापित करना हो, उसके लिए जो सहायता दी जाती है वही क्या है? निर्देशन है, जोन्स के अनुसार। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार, सहायता देने की वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ, जीवन के साथ समायोजन शामिल हो, निर्देशन कहलाता है। ठीक है, तो दोनों परिभाषाएं थी। अब आपको निर्देशन का अर्थ समझ में आ गया होगा। एक प्रकार की क्या होती है? सलाह होती है या मार्गदर्शन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निर्देशन के प्रकारों की, कि निर्देशन कितने प्रकार का होता है। तो निर्देशन के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला व्यक्तिगत निर्देशन है, दूसरा शैक्षिक निर्देशन है, फिर स्वास्थ्य निर्देशन है, फिर व्यवसायिक निर्देशन और फिर सामाजिक निर्देशन है। तो पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत निर्देशन की। ये व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है? देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन को वैयक्तिक निर्देशन भी कहा जाता है। जब हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर किसी एक व्यक्ति को सलाह या उसका मार्गदर्शन करेंगे तो कैसा निर्देशन होगा? वो व्यक्तिगत निर्देशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे शैक्षिक निर्देशन की। शैक्षिक निर्देशन की अगर बात करें तो आप जैसे पहले देख पा रहे हैं, पहले ही शैक्षिक शब्द है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मार्गदर्शन या निर्देश या सलाह दी जाती है वो क्या, शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करें छात्रों को कौन से विषय लेने चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, किसके लिए कौन सा विषय सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य निर्देशन की। स्वास्थ्य निर्देशन क्या होता है? स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत हम वो सलाहें देंगे जैसे व्यक्ति कैसे फिट रह सकता है, स्वस्थ कैसे रहे, उसको स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन और उनके आंसर आते हैं या उस प्रकार की उनको सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यवसायिक निर्देशन की। अब व्यवसायिक में आप जैसे देख पा रहे हैं कि व्यवसाय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी व्यक्ति को निर्देशन देना है तो कैसे देंगे? उसको कौन सा व्यवसाय चूज करना चाहिए, उसके लिए उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए, ठीक है, कौन सा उसके लिए व्यवसाय सही रहेगा। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि व्यवसाय चुनाव में जो निर्देशन दिया जाता है वो क्या होता है? हमारा व्यवसायिक निर्देशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक निर्देशन की। ठीक है, बदलती हुई परिस्थितियों में सामंजस्य व्यक्ति कैसे बिठाए समाज के साथ, ये सब किसके अंतर्गत आता है? समाज के अंतर्गत। मतलब समाज के अनुकूल कैसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है या बनाने में निर्देशन कैसे हेल्प कर सकता है, वो निर्देशन उसमें मार्गदर्शन करता है किसी व्यक्ति का, कि कैसे वो सामाजिक बन सकता है या समाज से कैसे अनुकूलन कर सकता है या सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निर्देशन के उद्देश्यों की। ठीक है, पहला है निर्देशन का उद्देश्य चौमुखी विकास करना। जो निर्देशन का हमारा पहला उद्देश्य है वो क्या है? व्यक्ति का चौमुखी विकास करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना। इसमें मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सारे विकास इसमें आते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में इनको बढ़ाने के लिए व्यक्ति को हम इसमें मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जन्मजात क्षमताओं का विकास। दूसरा उद्देश्य क्या है आपका निर्देशन का? जन्मजात क्षमताओं का उद्देश्य का विकास, क्षमताओं का विकास। जैसा कि आप जानते हैं व्यक्ति क्या है, जन्मजात क्षमताओं के साथ पैदा होता है। ठीक है, लेकिन
वो क्या है, उनको विकसित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उसको सही दिशा में सही सलाह मिलेगी तभी उन क्षमताओं को वो अपने अंदर से बाहर निकाल सकता है या उनका विकास कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, हनुमान जी को जब रामायण में जब वो याद दिलाते हैं कि भाई आप इतने वीर हो, तभी उनका वो बल उनको याद आता है ना। तो उसी प्रकार से क्या, जो क्षमताएं आपके अंदर हैं लेकिन आपको निर्देशन की आवश्यकता है, तो ये आपका दूसरा उद्देश्य हुआ। तीसरा उद्देश्य है वातावरण के साथ समायोजन। जैसे आप जानते हैं हर जगह हमें नया वातावरण होता है, नई परिस्थितियाँ होती हैं, तो उनमें आपका समायोजन करना है, उसका उद्देश्य क्या है, वो निर्देशन के द्वारा ही हो पाता है। तो जो हमारा वातावरण के साथ समायोजन का उद्देश्य है, ये भी निर्देशन का एक उद्देश्य है कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन कर पाएगा। नेक्स्ट है व्यवसाय या पाठ्यक्रम का चुनाव। ठीक है, तो ये भी आपका निर्देशन का एक उद्देश्य है कि व्यवसाय या पाठ्यक्रम का चुनाव कैसे करेगा। तो इसमें निर्देशन आपके हेल्प करता है कि आपके लिए कौन सा पाठ्यक्रम या व्यवसाय आपके लिए उचित होगा, कौन सा व्यवसाय या पाठ्यक्रम आपके लिए हितकारी होगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामाजिक सामंजस्य। समाज के साथ सामंजस्य बिठाना भी निर्देशन का एक उद्देश्य है। मतलब व्यक्ति कैसे समाज के साथ सामंजस्य बिठा सकता है, व्यक्ति कैसे समाज के साथ अनुकूलित हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति कैसे समाज के लिए हितकारी हो सकता है, ये मतलब निर्देशन की हेल्प से संभव है। तो ये भी क्या हुआ, एक इसका उद्देश्य हुआ समाज के साथ सामंजस्य बिठाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निर्देशन की विधियाँ। निर्देशन की विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहली व्यक्तिगत विधि होती है, दूसरी सामूहिक विधि होती है। व्यक्तिगत विधि की बात करें तो इसमें जो निर्देशन होता है क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, किसी एक व्यक्ति को कोई एक व्यक्ति देता है। तो ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति को निर्देशन देता है, कौन सी विधि कहलाती है, व्यक्तिगत विधि कहलाती है। दूसरी क्या है, सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में क्या होता है, हम एक समूह को एक साथ निर्देशन देते हैं। तो ये कौन सी विधि होती है, सामूहिक विधि होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परामर्श का अर्थ। परामर्श क्या होता है, दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से एक के द्वारा दूसरे की समस्या हल करने के लिए दी गई मदद या परामर्श है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की समस्या होती है उसमें जो हेल्प करता है या मदद करता है, वो क्या होता है, परामर्श होता है। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श के निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, मतलब निर्देशन के बिना परामर्श और परामर्श के बिना निर्देशन क्या है, अधूरा है। निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्राचीन काल से ही परामर्श मानव समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। परामर्श के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिनका विवरण निम्न है। ठीक है, तो यानी इसका पूरा आशय ये हुआ कि जो निर्देशन और परामर्श है क्या, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि परामर्श जो होता है निर्देशन का एक पार्ट है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, निर्देशन क्या एक बड़ी चीज़ है और परामर्श क्या छोटी चीज़ है। अब हम बात करेंगे परिभाषाओं की। वेक्टर के अनुसार परामर्श पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान है। वेक्टर कहते हैं कि परामर्श जो है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क और विचारों का क्या है, पारस्परिक आदान प्रदान है। नेक्स्ट है रॉबिन्स के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क की सभी परिस्थितियों का समावेश करता है, जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के तथा पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने की सहायता दी जाती है। ये आपका रॉबिन्स के अनुसार परिभाषा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे परामर्श के प्रकारों की। तो पहला प्रकार है आपका नैदानिक परामर्श, दूसरा है मनोवैज्ञानिक परामर्श, तीसरा है शैक्षिक परामर्श, चौथा है सामाजिक परामर्श और पांचवा है व्यावसायिक परामर्श। अब देखिए, जो आपका ये पहला देखते हैं नैदानिक परामर्श क्या होता है। इसको क्या इंग्लिश में नैदानिक को क्या बोलते हैं, डायग्नोस बोलते हैं। डायग्नोस और परामर्श हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, समस्या किसी व्यक्ति की या किसी चीज़ की समस्या का पता लगाकर उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जो नैदानिक परामर्श होता है इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पहले हम समस्याओं का पता लगाएंगे, फिर उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे या उनको हल करेंगे। तो ऐसा जो प्रकार वो कैसा है, नैदानिक परामर्श है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का चिंता क्यों कर रहा है, चिंता का शिकार है, स्मृति उसकी कमज़ोर है, तो इसमें क्या उसको मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है। इनसे जब उसको कोई मनोवैज्ञानिक उसको परामर्श देता है तो इससे उनको क्या छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार का जो परामर्श होता है वो क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परामर्श कहलाता है।
नेक्स्ट हम बात करें शैक्षिक परामर्श। तो ये परामर्श क्या होता है? शिक्षा से संबंधित परामर्श होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को परामर्श दें कि भाई आपके लिए ये पाठ्यक्रम सही रहेगा, आप ये विषय ले लो, आपके लिए विषय ये सही रहेगा क्योंकि आपको इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये सब है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? शैक्षिक परामर्श के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक परामर्श की। इसमें सामाजिक परामर्श में क्या होता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते या सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तो उनको इस प्रकार का परामर्श दिया जाता है ताकि वो क्या करें? समाज के साथ अनुकूलित हो पाएँ या समाज में सामंजस्य बिठा पाएँ। तो ऐसा परामर्श कैसा होता है? सामाजिक परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक परामर्श। इसमें क्या है? व्यक्ति को व्यवसाय संबंधी, जैसे कैरियर है, व्यवसाय का चुनाव के लिए कौन से पाठ्यक्रम उसको करने चाहिए, कौन सा कोर्स उसको करना चाहिए, ये सब व्यावसायिक परामर्श के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परामर्श के उद्देश्य। परामर्श के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है समस्या हल करना। जो पहला इसका उद्देश्य है समस्या का हल करना। जब कोई समस्या है व्यक्ति के सामने, तो क्या व्यक्ति से वो परामर्श करता है या सलाह लेता है तो उसकी समस्या उससे क्या होती? हल होने में उसको हेल्प हो जाती है। दूसरा है विकास करना। व्यक्ति है उसका विकास कैसे हो, जिस क्षेत्र में है वो और कैसे अच्छा कर सकता है या वो कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे विकसित हो सकता है, इसके लिए भी परामर्श दिया जाता है। ये इसका दूसरा उद्देश्य हुआ। नेक्स्ट हुआ कठिनाइयों से निपटना। जो व्यक्ति के सामने कठिनाइयाँ आ रही हैं जीवन में, उनसे कैसे निपटना चाहिए, ठीक है, इसके लिए वो क्या करता है? परामर्श लेता है। तो ये भी कठिनाइयों से निपटने में परामर्श क्या करता है? उसकी सहायता करता है। ये भी उसका एक उद्देश्य हुआ। नेक्स्ट है चुनौतियों के लिए तैयार करना। हम जानते हैं कि समाज दिन पर दिन बदल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो चुनौतियाँ हैं, दिन पर नई नई प्रकार की चुनौतियाँ आ रही हैं, तो इनसे निपटने में क्या होता है? हमारा परामर्श हेल्प करता है, सहायता करता है। तो ये भी इसका एक उद्देश्य हुआ। अब आएगा परामर्श की आवश्यकता क्यों है? हमें जो है परामर्श की आवश्यकता क्यों है? देखिए, पहला है पॉइंट है वर्तमान समस्या। वर्तमान में क्या है? नई नई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, जिनसे व्यक्ति अकेले नहीं लड़ सकता। वो किसी की हेल्प चाहता है, वो किसी की सलाह चाहता है। जब उसको सही सलाह मिल जाती है तो क्या उससे उस समस्या से वो निपटने में कारगर हो जाता है या निकल जाता है समस्या से। तो इसलिए उसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है दूसरा है विशेष योग्यताओं के। विशेष योग्यताओं में भी क्या उसको वो हेल्प करता है। जैसे अगर विशेष योग्यताओं की हम बात करें तो कोई व्यक्ति है, उसको उसके अंदर कोई एक विशेष योग्यता है, ठीक है, तो उससे वो कैसे निकल सकता है? विशेष योग्यता का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि वो जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में होशियार है, ठीक है, होशियार है, उसके अंदर कोई विशेष योग्यता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस के बाद यदि एमडी कर लेता है तो क्या हो जाता है? वो उसमें क्या बोलते हैं, वो उसमें विशेषता, उसको विशेष योग्यता उसको हासिल हो जाती है, ठीक है। जैसे टाइप में क्या सीखें क्या ना सीखें, इंग्लिश टाइपिंग करें या हिंदी टाइपिंग करें, इस प्रकार की बातें। तो कोई विशेष योग्यता प्राप्त करने में भी परामर्श की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई सलाह देगा तभी तो हम उस चीज़ में विशेष योग्यता प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व कभी कभी क्या होता है, लोग जो होते हैं अपने उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं। जैसे माँ बाप हैं, बूढ़े हो गए, तो जो बच्चों का फ़र्ज़ है क्या, उनकी देखभाल करें, लेकिन क्या होता है वो ऐसा करने में कभी कभी अपने बिजनेस या कैरियर के कारण नहीं कर पाते। तो उसमें भी कोई व्यक्ति उनको ऐसी सलाह दे सकता है या परामर्श दे सकता है कि अपने उत्तरदायित्व क्या हैं और उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक संवेगात्मक विकास। कोई व्यक्ति है उसमें मानसिक और संवेगात्मक विकास, मतलब जैसे क्रोधी है या क्रोध करता है या लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको इस तरह उसको भी क्या परामर्श की आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों को। क्यों? जब उनको कोई उनकी जो उनको जब कोई परामर्श देगा कि भाई ये गलत बात है, ऐसे करने से नुकसान होता है, तो कभी कभी क्या होता है वो व्यक्ति उन चीज़ों को छोड़ देता है और उसमें क्या होता है अच्छा सुधार होता है। तो इन कारणों से भी क्या हमें परामर्श की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे विधियों की। परामर्श की विधियाँ कौन कौन सी? पहली है व्यक्तिगत विधि, दूसरी है सामूहिक विधि। जैसे हम बता चुके हैं पहले भी आपको निर्देशन में। व्यक्तिगत विधि में क्या होता है, एक व्यक्ति को कोई व्यक्ति क्या करता है परामर्श देगा, ठीक है। और सामूहिक विधि में क्या होगा, एक व्यक्ति कई लोगों को या कोई समूह को भी परामर्श दे सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक, छोटा सा निर्देशन एवं परामर्श। ये आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और आपका एमए में और बीए में भी है। आशा करते हैं आपके लिए ये टॉपिक मददगार साबित होगा। धन्यवाद।